Welcome in your SS class. Today we are going to start our new chapter in civics, lesson 4, national integration. Okay, so let us learn what is national integration. First मैं आपको बताना चाहूँगी कि नेशनल इंटीग्रेशन है क्या. ओके, सो नेशनल इंटीग्रेशन नेशनल मीन्स होता है राष्ट्रीय और इंटीग्रेशन मीन्स एकीकरण. ओके, सो यहाँ हम राष्ट्रीय एकता और एकीकरण की बात इस चैप्टर में करेंगे. सो वो यहाँ हम एक डेफिनेशन के तौर पर भी देखेंगे कि व्हाट इज़ नेशनल इंटीग्रेशन, व्हाट आर द सपोर्टिंग constituent of national integration and what are the impeding factors of national integration. मतलब राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन कौन से एलिमेंट की आवश्यकता होती है, कौन कौन से तत्व सहायक होते हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स जो है नेशनल इंटीग्रेशन में जो है वो बाधा या रुकावट को उत्पन्न करते हैं. ओके, सो कम सबसे हम पहले यहाँ पढ़ रहे हैं नेशनल इंटीग्रेशन. ओके, सो पहले हम यहाँ पे एक डेफिनेशन देखेंगे नेशनल इंटीग्रेशन की. द फीलिंग ऑफ वननेस इज रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रीजन, लैंग्वेज एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग द सिटीजन ऑफ अ नेशन इज नेशनल इंटीग्रेशन. राष्ट्रीय एकीकरण से यह आशय या अभिप्राय क्या है कि एक ही राष्ट्र में रहने वाले निवासियों के बीच में जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा के आधार पर कोई भी भेदभाव ना हो और वो सभी मिलजुल कर आपस में एकता के रूप में रहें. परस्पर उनमें सुख दुख की एकता हो, उनकी भावनाओं को समझने की एकता हो, लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझें. यही राष्ट्रीय एकीकरण कहलाता है. नेशनल इंटीग्रेशन बेसिकली स्टैंड फॉर यूनिटी इन द नेशन. बेसिकली नेशनल इंटीग्रेशन इज अ काइंड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फीलिंग, द फीलिंग ऑफ यूनिटी, वननेस अमंग पीपल इन द फाउंडेशन ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन. इसका मतलब क्या है? राष्ट्र के निवासियों में राष्ट्रीय एकीकरण की जो मूल भावना है वो राष्ट्र में भावात्मक रूप से मतलब भावनात्मक रूप से एकीकरण या उनको जोड़ना है. द फीलिंग ऑफ यूनिटी एकीकरण की जो राष्ट्र के वासी हैं उनके मन में कैसी फीलिंग होना चाहिए? एकीकरण की भावना होनी चाहिए, एकता की भावना होनी चाहिए. और ये जो है वो ये एकता की भावना ही, ये जो फीलिंग ऑफ यूनिटी यहाँ देख रहे हैं ना, फीलिंग ऑफ यूनिटी, एकता की भावना, वननेस अमंग पीपल इज़ द फाउंडेशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. ये जो एकता की भावना है ये वही राष्ट्रीय एकीकरण का आधारशिला है. द नेशनल इंटीग्रेशन सिंबलाइज द कमिटमेंट, बिहेवियर एंड फीलिंग्स ऑफ द सिटीजन. राष्ट्रीय एकीकरण जो होता है वो हर नागरिक के विचारों को, व्यवहार से और उनके संकल्प से उत्पन्न होता है, बनता है. It is the duty of every citizen to oppose the force and feeling which weaken the integration and unity of the nation and perform duties which strengthen national integration and unity. भारत के प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो ऐसी शक्तियों या ऐसे विचारों का विरोध करे जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को नष्ट करने का या उसे कमज़ोर करने का कोशिश करते हैं या ऐसे कार्य में लगे हुए हैं जिससे हमारी राष्ट्रीय एकता को हानि पहुँचे, है ना. तब हमें ऐसे कार्य करना चाहिए, हम सबको मिलकर ऐसे काम करना चाहिए, ऐसे कर्तव्यों को निभाना चाहिए जो हमारे नेशनल इंटीग्रेशन को, राष्ट्रीय एकता को स्ट्रेंथन मीन्स ताकत देता है, हमारी राष्ट्रीय एकता को बढ़ाता है या मजबूती प्रदान करता है. ओके, तो ये थी नेशनल इंटीग्रेशन की क्या होता है. ठीक है, अब ऊपर आते हैं हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. National integration was never a problem in ancient India. People belonging
to different countries and region came to India in the past. Most of them choose India at their home. They stayed on and become a part of and parcel of Indian culture and society. प्राचीन भारत से ही भारत में कभी भी राष्ट्रीय एकता की समस्या नहीं रही है। समय समय पर लोग भारत आए, विभिन्न जातियों के विभिन्न समुदाय के लोग भारत आते रहे और अधिकांश लोग यहाँ से वापस नहीं गए, बल्कि उन्होंने भारत में ही अपना घर, अपना स्थान यहाँ पर बना लिया और वो भारतीय संस्कृति जो है और भारतीय जो है यहीं का एक अभिन्न हिस्सा बनकर, यहाँ का एक अभिन्न हिस्सा बनकर यहाँ पर रह गए। Mingled here and there language, custom, religion and culture gradually become a part of India. This process in fact added to the richness of Indian culture. When we talk of Indian culture, it is not the culture of any region, caste, creed, but it means the culture of entire India. जो बाहर से जो लोग आए वो यहाँ पर इस तरीके से घुल मिल गए कि उनकी भाषा, उनके रीति रिवाज, उनके जीवन पद्धति या उनकी जीवन शैली हो या उनके उपासना, ईश्वर को याद करने के तौर तरीके हों, वो भारतीय समाज में भी धीरे धीरे मिलते गए। कुछ तो उन्होंने भारतीय समाज से सीखा बाहर से आने वाले लोगों ने, और कुछ जो बाहर से लोग आए थे उनसे भारतीय संस्कृति ने सीखा। इससे क्या हुआ कि और परंपराओं का और संस्कृतियों का, यहाँ बहुत सारी संस्कृतियों का मेल होता गया और हमारी संस्कृति और जो हमारा समाज है वो और भी ज़्यादा विशाल और विस्तृत और रिच होता चला गया। जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो इसका मतलब किसी एक धर्म, किसी एक विशेष समुदाय और पूरी किसी एक संस्कृति से नहीं है, बल्कि यहाँ हम पूरे भारत की संस्कृति की, इंटायर इंडिया, कल्चर ऑफ इंटायर इंडिया, पूरे कल्चर की बात यहाँ पर हम करते हैं। ओके, सो many deeds have been done simply for the sake of strengthening of national integration in India during old days. In ancient time, it was a natural tendency of people to travel to Badrinath, Jagannath Puri, Rameswaram and Dwarka for pilgrimage. The encouraged people from all walk of life travel from the one place. It means प्राचीन, हम एंशियंट इंडिया की बात करें तो बहुत से काम राष्ट्रीय एकीकरण की मजबूती से उस समय आसानी से किए जाते थे। उसमें से एक बड़ा काम ये था कि भारतीयों को इधर उधर जाने की बहुत जैसे आदत थी, जैसे देश भर में श्रद्धा भक्ति भाव को लेकर के वो घूमते रहते थे। जैसे हमारे जो 4 धामों की हम बात करते हैं, जिसमें बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारिका की यात्रा, इन सब का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। इस प्रकार हर तीसरे चौथे वर्ष में हम कहते हैं कि हमारे यहाँ जो कुंभ लगता है, क्या लगता है? Another traveling played an important role in strengthening national unity. In the same way, Mahakumbh, which is held at 4 different places every 3 years, also played a great role in national integration. These arrangements developed sense of unity among इंडियन। इसके साथ साथ जो हर तीसरे वर्ष में जो 4 जगहों पर महाकुंभ लगता है, तो वहाँ भी काफ़ी अलग अलग स्थानों से अलग अलग जाति धर्म आदि के लोग वहाँ पर आते हैं और ये सारी चीज़ें जो है और बहुत जनता वहाँ पर इकट्ठी होती है। और ये जो है ऐसे जो आयोजन हैं वो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हैं और इन व्यवस्थाओं से सभी भारतीयों के मन में जो एकता की भावना है उसका नए सिरे से फिर विकास होता है। कंसेप्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। अब कंसेप्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन क्या है, देखिए। देर आर 2 टाइप्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। कितने टाइप का इंटीग्रेशन है? 2 टाइप ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। वन इज दैट विच इज बेस्ड ऑन यूनिटी, कॉमन लैंग्वेज, मोड ऑफ लिविंग, राइट्स एंड रिचुअल्स, रिलीजन एंड कॉमन मोड ऑफ वर्शिप। ओके, तो अभी हम यहाँ तक देख रहे हैं।
एक तरह का राष्ट्रीय, वैसे राष्ट्रीय एकीकरण या नेशनल इंटीग्रेशन को दो तरह से बताया है। एक वो जो एक रूपता पर आधारित है, यूनिटी पर आधारित है, जिसमें विभिन्न भाषा, जाति, रीति रिवाज, रहन सहन, अपने धार्मिक आस्थाओं को मानने के तौर तरीके सब शामिल हैं। और राष्ट्रीय एकीकरण का जो दूसरा अगर हम टाइप देखें, अदर टाइप अगर हम देखते हैं, तो इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वो क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? बहुरूपता, एकता में अनेकता। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब विविधता में एकता कहेंगे। जहाँ इतनी भारत देश विभिन्नताओं से भरा पड़ा है, अलग अलग जाति धर्मों को मानने वाले, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी उनमें एकता का भाव पाया जाता है। तो भारत को विविधता में एकता का देश कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल द लैंग्वेज, मोड ऑफ लिविंग, राइट्स एंड रिचुअल्स, जैसे उनके लैंग्वेज, भाषाएं अलग अलग हैं, उनके रहन सहन, मोड ऑफ लिविंग मतलब उनके रहन सहन का तरीका अलग है, राइट्स एंड रिचुअल्स उनके रीति रिवाज, राइट्स एंड रिचुअल्स मीन्स होता है रीति रिवाज, रिलीजन उनके धर्म अलग है, इट मे बी डिफरेंट बट देयर आउटलुक ऑन नेशनल सिक्योरिटी इज द सेम। सबका अपना अपना नज़रिया है अपने धर्म को मानने का, अपने रीति रिवाजों को ना मानने का, अपने खान पान का, उनके पहनावे ओढ़ावे का, लेकिन इसके बावजूद भी सबका एक ही नज़रिया है। और वो दृष्टिकोण या सोच क्या है कि हम सब एक हैं, और जो राष्ट्रीय एकता के लिए और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। वन नेशनल इशू लाइक नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, सोवर्जिनिटी, द इमोशंस एंड फीलिंग्स रिमेन द सेम। जब राष्ट्रीय मुद्दों की बात आती है, जैसे राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता की बात आती है, तो पूरे भारतवर्ष की, पूरे भारतवासियों की जो सोच है वो अपने देश हित में होती है। ओके, नाउ integration of India is represented by the second type of unity. India is a vast country which is almost equal to Europe without Russia. भारत जो है वो एक सेकंड टाइप की यूनिटी को, जहाँ मतलब सेकंड, दो तरह की एकता की बात करी थी हमने यहाँ, तो हम यहाँ पर विविधता में एकता वाली बात कर रहे थे। दूसरी तरह की जो यूनिटी है वो है, और भारत विश्व का सबसे बड़ा देश, लगभग बहुत बड़ा देश है। और किस तरीके से बड़ा है कि लगभग अगर यूरोप से हम विदाउट रसिया को निकाल देते हैं, रसिया का एक पार्ट यूरोप में भी आ रहा है, तो इतना बड़ा केवल भारत देश ही है। ठीक है, जो आकार में अगर हम बात कर रहे हैं या यूरोप की, तो लगभग यूरोप के बराबर है। रसिया को छोड़कर भारत बड़ा देश है एज फार एज पॉपुलेशन इज कंसर्न, और इसी तरीके से यहाँ की जो जनसंख्या है वो भी बड़ा है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत 7वें स्थान पर आता है, और अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत कितने स्थान पर आता है? दूसरे स्थान पर आता है। सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, मोर देन 250 लैंग्वेज। हाउ मच लैंग्वेज हियर? 250, 250 भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान में शामिल है, में 250 भाषाएं बोली जा रही हैं। एज फार एज रिलीजन आर कंसर्न, ऑलमोस्ट ऑल रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर फॉलोड बाय हियर। लगभग विश्व में जितने भी रिलीजन है, लगभग सभी धर्मों के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। बिसाइड्स हिंदू, लाइक हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, पारसी, सिख्स एंड पीपल ऑफ मैनी अदर फेथ्स लिव हियर। सभी धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। इट इज़ obvious that there may be diversities in their dressing habits, food habits and ways of living and worship. इसके साथ साथ अगर हम बात करें हैं तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पे वेशभूषा अलग है, खान पान अलग है, रहने के तौर तरीके अलग हैं, ईश्वर को याद करने का तरीके में अंतर है। इसके बावजूद भी राष्ट्रीय हित जो हैं उनको लेकर देश के लिए जो है वो जो है वो क्या है? एकता दिखाई देती है। बट इवन आफ्टर ऑल दिस डाइवर्सिटी देयर इज़ अ यूनिटी वर नेशनल इंटरेस्ट। जहाँ हम नेशनल इंटरेस्ट मतलब देश के सम्मान या हित की बात आती है, वहाँ सबका एक ही कंसर्न और एक ही सोच है। दिस इज़ नोन एज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और इसी को हम कहते हैं विविधता में एकता या अनेकता में एकता। द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म स्ट्रेंथन आवर यूनिटी, दैट इज़ वाई द इंडियन सेज
जो ये जो देश है हमारा, जो हमारी फीलिंग है, जो राष्ट्रीयता की जो फीलिंग है हमारे सभी के अंदर, वो हमें एक शक्ति प्रदान करती है। और इसीलिए हम सब भारतवासी के कहते हैं श्रीनगर और गुवाहाटी आवर कंट्री आवर सॉइल। अगर हम इसको हिंदी में करें तो एक राइम बनती है कि कश्मीर से गुवाहाटी, श्रीनगर से गुवाहाटी आवर कंट्री आवर माटी। इसका मतलब है श्रीनगर से लेके गुवाहाटी तक हमारा देश या अपना देश अपनी माटी। देश के किसी भी कोने में चले, कॉर्नर में चले जाएं हम, है ना, कोने में चले जाएं हम, लेकिन वो क्या है, रहेगा हमारा ही देश, चाहे हम कहीं भी रहते हैं। ओके, अब राष्ट्रीय एकीकरण में अब हम आगे देखेंगे कि नेशनल इंटीग्रेशन में जो प्रोमोशनल फोर्सेस, राष्ट्रीय एकीकरण में क्या क्या जो चीज़ें हैं वो सहायक होती हैं, वो यहाँ पर हमको देखना है। ओके सर, प्रमोशनल फोर्सेस क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे,